कई बार ऐसा होता है कि जो सब्ज़ी घर में बनी होती है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अगर आपके पास ये वाली चटनी है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि घर में सब्ज़ी क्या बनी है, क्योंकि ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है कि अगर आपको 2 रोटियां खानी है तो आप 4 खाओगे, क्योंकि चटनी बनती ही इतनी बढ़िया है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की चटपटी सी चटनी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें लेनी है कश्मीरी मिर्च, और इन मिर्च को हमें कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख देना है, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और आगे का जो प्रोसेस हम करेंगे ना उसको करने में बहुत आसानी होगी। तो मैंने कश्मीरी मिर्च को पहले अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही गर्म पानी में भिगो कर रखा है। तो बस अभी जो इसका पानी है ना वो हम हटा देंगे और इसके बाद इसे हम डालेंगे इमाम दस्ते में। तो भाई हमारे यहाँ इसको कुंडी कुतका बोलते हैं, आप इसको इसमें भी बना सकते हैं या फिर आप सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं। मिक्सी अगर हो सके तो अवॉइड करना फ्रेंड्स, आप इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो ना उसमें बना के देखिएगा। इस चटनी का असली स्वाद भी इसी के अंदर आता है। और अब इसके अंदर हम करीबन 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। अब इसके बाद इसे अच्छे से हम कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे पहले कहा था ना कि गर्म पानी में इसको भिगो कर रखना, अब उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये मिर्ची कूटते हैं ना, अभी ये वाला टाइम काफ़ी कम हो जाता है। अगर सूखी मिर्ची को कूटेंगे तो उसको कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सॉफ्ट मिर्ची हो जाती है तो बहुत जल्दी से ये कुट भी जाती हैं। तो जैसे अभी आप देख भी रहे हैं करीबन 1-1.5 मिनट ही मैंने इसको कूटा है और ये काफ़ी कुट भी गई हैं। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप लहसुन, और लहसुन को डालने के बाद इसे फिर से हम कूट लेंगे। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है। बट मैंने जो यहाँ पर मिर्ची यूज़ किए हैं इनमें अच्छा खासा तीखापन है। वैसे नाम के लिए कश्मीरी मिर्च है पर तीखी भी बहुत है, तो इसलिए मैंने यहाँ तीखा ऐड नहीं किया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ तीखा डाल लें। तो बस करीबन 3-4 मिनट इसे कूटने के बाद जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पर पिस गई है। अब इसका जो टेक्स्चर है ना वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे भी आपको इसका टेक्सचर रखना है। अगर आपको थोड़ा सा और फाइन इसका पेस्ट बनाना है तो आप हल्का सा 1-आधी मिनट और इसको कूट लें, पर मुझे इसका पेस्ट बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, हल्का सा दरदरा। अब इस स्टेज पे फ्रेंड्स ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बस हल्का सा आप इसमें खट्टापन ऐड कर दें, थोड़ा सा टमाटर डाल लें या फिर दही वगैरह भी ऐड करके आप इसे खा सकते हैं। पर अगर आपको इस चटनी को 10-12 दिन के लिए रखना है तो उसके लिए फिर आपको इसका अगला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले सरसों के तेल को, करीबन आधा कप सरसों के तेल को धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये चटनी खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। पर आप रिफाइंड ऑयल मत लेना फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा चटनी में। तो जब ये धुआं अच्छा सा उठना शुरू हो जाए सरसों के तेल में, उसके बाद आँच को बिल्कुल स्लो पे कर देंगे, उसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही इसमें हम डाल देंगे चटनी जो अभी हमने कूटी है, और साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और करीबन आधी छोटी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। इन दोनों ही चीज़ों से इस चटनी का टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाएगा। वैसे अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। तो बस अब धीमी आंच पे इसे इस तरीके से थोड़ा बहुत बीच बीच में चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक कि जो चटनी के अंदर का मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता और वो ऑयल को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर देती। इस बीच में आपने इसको थोड़ा बहुत चलाते ज़रूर रहना है ताकि जो चटनी है वो नीचे से तली पे जले नहीं। तो करीबन 3-4 मिनट इसे कुक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं जो चटनी है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया, इसने ऑयल को भी बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा इसको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आँच को हम बंद कर देंगे और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ के नींबू का रस। आप नींबू का रस की जगह यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे हल्का सा खट्टापन आएगा चटनी में जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में ही इसको फिर हम लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पर टमाटर वगैरह डाल दोगे ना तो बहुत जल्दी ये चटनी ख़राब हो जाएगी, इसलिए टमाटर नहीं डालना है आपने। तो बस अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो बस फ्रेंड्स ये हमारी सिंपल सी लहसुन की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने देख ही लिया, बहुत ही ईजी है इसको बनाना, सिर्फ 5 से 7 मिनट में चटनी बन जाती है। अब इस चटनी को आप सिंपल पराठे या रोटी के ऊपर लगाएं और उसके बाद आप 1 गिलास लस्सी लें और उसके साथ खा के देखना, बहुत मज़े की लगेगी खाने में। तो इसको ज़रूर बनाना भाई। बनाने के बाद कैसी लगी घर में सभी को अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना इसको। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और ऐसी ही सिंपल रेसिपी अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।